कृषि कानून के विरुद्ध यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत, बड़ी संख्या में जुटे किसान। महापंचायत में राकेश टिकैत ने मोदी योगी पर साधा निशाना, बोले सरकार को देनी होगी वोट से चोट। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। राकेश टिकैत का यूपी सरकार पर हमला, बोले कृषि बिकने के कगार पर, गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया। महापंचायत के मंच से बोले टिकैत, हमारी खबर बनेगी तो भी हम दिल्ली बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। टिकैत ने किसान आंदोलन को सर्वधर्म संभव से जोड़ा, कहा पिता महेंद्र सिंह लगवाते थे अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा। राहुल गांधी का ट्वीट, गूंज रही है सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा न्यायी सरकार। किसान आंदोलन के पीछे यूपी के डिप्टी सीएम ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का बताया हाथ, कहा किसान आंदोलन में किसान है ही नहीं। ये ना उनको कहीं कांग्रेसी हैं, वो सपाई होंगे, कोई बसपाई होंगे, वो दूसरे राज्यों से बुला सकते हैं। महापंचायत पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, शाहीन बाग की तरह टाँटा फिस हो जाएगा किसान आंदोलन। किसानों के आंदोलन के बहाने अखिलेश यादव ने सरकार से पूछे सवाल, पूछा क्या किसान की आय दोगुनी हो गई। पहले पन्ने पे लिखा है कि किसान की हम पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, इनसे कब आय मांगोगे दुगनी। किसानों ने आगे की रणनीति का किया ऐलान, 7 सितंबर को करनाल में होगी महापंचायत, 27 तारीख को भारत बंद की तैयारी। यूपी में किसान आंदोलन की बहती धारा में हर विपक्षी राजनीतिक दल हाथ धोने को दिखा तैयार, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने किया समर्थन। किसान महापंचायत को लेकर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी बोले, हमें किसानों का दर्द समझना चाहिए। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में बड़ी तादाद में नजर आई महिला प्रदर्शनकारी, सरकार को दी चुनौती। कब तक बर्दाश्त करेंगे। देखिए ऐसा है, अब तक तो संयुक्त किसान मोर्चा ने आदेश कोई दिया नहीं कि शांतिपूर्वक बनाए रखने का आदेश दिया है, आगे हम गम नहीं खावांगे। यूपी के शाहजहांपुर में बड़ी तादाद में किसान मुजफ्फरनगर पहुंचे, बसों की छतों पर बैठकर आए किसान। अंबाला से हजारों किसान मुजफ्फरनगर पहुंचे, बसों निजी वाहनों में किया सफर। अमृतसर से भी किसान पहुंचे मुजफ्फरनगर, सड़कों पर किसान ही किसान। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का दखल शुरू, तालिबान सरकार से पहले आईएस चीफ की हिकमतनगर से मुलाकात। पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान और विद्रोही लड़ाकों के भीषण युद्ध, पंजशीर के पुलिस हेडक्वार्टर्स को कब्जे में करने का तालिबान का दावा। साले का ऐलान, लोकतंत्र बचाने के लिए तालिबान के विरुद्ध हम लड़ते रहेंगे। अफगानिस्तान के मामले में ईरान का बड़ा बयान, जल्द युद्ध होगा खत्म, जनता की चुनी सरकार बनेगी। काबुल एयरपोर्ट पर पहली बार उतरी फ्लाइट, हवाई पट्टी ठीक होने के बाद सेवा शुरू। ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने का ऐलान, उपचुनाव में भवानीपुर से लड़ेंगी। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी कल दिल्ली में ईडी के सामने पेश होंगे, कहा बदले की राजनीति कर रही है बीजेपी। भदोही में बोले अखिलेश यादव, यूपी में बदलाव होकर रहेगा, जो हो सकता है समाजवादी पार्टी सीट 400 के पार कर जाए। लंबे समय बाद चार्टर्ड प्लेन से सफाई पहुंचे अखिलेश यादव, कार्यकर्ताओं से मिले। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे के खिलाफ एफआईआर, जनता को बताया था महामूर्ख। अयोध्या के स्वामी परमहंस दास बोले, खत्म हो मुसलमानों की नागरिकता, यहां रहें तो गुलाम बनकर रहें। लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा की 2 दिन की बैठक, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन। नहीं थम रहा झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित का मुद्दा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया तालिबानी फरमान। संघ की तालिबान से तुलना कर घिर गए जावेद अख्तर, मुंबई में जबरदस्त बीजेपी ने किया उनके घर के बाहर प्रदर्शन। झालावाड़ में बजरंग दल के नेता पर हमला, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में नाइट कर्फ्यू के दौरान होटल बंद कराने को लेकर पुलिस से विवाद, धरने पर बैठे लोग मौके पर पहुंचे, बीजेपी विधायक तेजपाल नागर, कहा उचित कार्रवाई होगी और इस मामले में आपको न्याय मिलेगा।
अगर इनके पुलिस के पास कोई ग्राहक या बैठ के खाना खा रहा हो उस टाइम, तो उसका सबूत दे दे, फोटो खींचा होगा, इनने वीडियो बनाई होगी, उसका सबूत दे दे, मान लेंगे। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में 2 अलग अलग जगहों पर बम से हमला, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। यूपी की हर धरोहर का होगा सौंदर्यीकरण, योगी सरकार खर्च करेगी 33 करोड़ रुपए। 7 नवंबर से चलेगी रामायण सर्किट दर्शन ट्रेन, 7,500 किलोमीटर की यात्रा 17 दिनों में होगी पूरी। सीएम योगी ने लगातार तीसरे दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, गोरखपुर के आसपास बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। समस्तीपुर के हसनपुर में कोसी का कहर जारी, बाढ़ के कारण 15,000 की आबादी हुई प्रभावित। बिहार के छपरा में सीडीपीओ दफ्तर में पानी भरा, आने जाने के लिए चेस्टी पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। लॉन्च हुआ आज तक का सहयोगी चैनल गुड न्यूज टुडे, अच्छी और सच्ची खबरों के संवाद की अनोखी पहल। ये चैनल का मिशन होगा कि ये आत्मविश्वास कभी ना टूटे, हम उम्मीद को कायम रखेंगे। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री कोरोना पॉजिटिव, स्टाफ के 3 लोग आइसोलेशन में। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,000 से ज्यादा मामले, 67 की मौत। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का दावा, अगर कोई नया वेरिएंट नहीं आया तो नहीं आएगी तीसरी लहर। वेव की संभावना यदि डेल्टा वेरिएंट ही रहता है मुख्यतः देश में, तब संभावना कम दिखती है। जम्मू कश्मीर में भी स्कूल खोलने का ऐलान, 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे स्कूल, 10वीं और 12वीं की लगेंगी क्लासेस। टोक्यो पैरालंपिक के आखिरी दिन भारत का धमाका, बैडमिंटन में कृष्ण नागर ने जीता गोल्ड। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के खाते में कुल 5 गोल्ड, पदकों की संख्या हुई 19। गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा के डीएम सुहास अलवाई ने बैडमिंटन में जीता सिल्वर मेडल, गृह जिले शिमोगा में जबरदस्त मना जश्न। पीएम मोदी ने फोन पर सुहास अलवाई को दी बधाई, कहा शारीरिक कठिनाई को आपने अपनी शक्ति बनाया। 19 पदक जीतकर भारत 24वें नंबर पर, पैरालंपिक में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। ओवल टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में, दूसरी पारी में स्कोर 450 के पार। इंग्लैंड पर भारत की लीड 350 से ज्यादा, कल है आखिरी दिन। दूसरी पारी में शार्दुल ठाकुर का विस्फोटक खेल, 72 गेंदों पर बनाए 60 रन। ऋषभ पंत ने खेली उपयोगी पारी, 50 रन बनाकर हुए आउट। यूएस ओपन के चौथे दौर में पहुंचे जर्मनी के ज़्वेरेव, अमेरिका के जैक शॉक को हरा दिया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में स्कूल ड्रेस पहनकर न आने पर प्रिंसिपल ने अभद्र टिप्पणी की, पॉक्सो समेत छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज। मुंब्रा में एक शख्स ने पत्नी के मुंह में गैस की पाइपलाइन डालकर कर दी उसकी हत्या, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के महोबा में एनकाउंटर, पुलिस ने आधा दर्जन लुटेरों को गिरफ्तार किया, लाखों का माल, अवैध हथियार बरामद। राजस्थान के टोंक में लेन देन को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, धारदार हथियार से हमला। ग्वालियर में भी 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल, पत्नी को पीटने पर ससुराल वालों ने दामाद को जमकर धुन दिया। इंश्योरेंस के नाम पर लोगों को ठगने वालों पर शिकंजा, दिल्ली पुलिस ने कई बदमाशों को दबोचा। यूपी की पीलीभीत में नशे में धुत दारोगा और सिपाहियों को लोगों ने बीच सड़क पर पीटा, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के झाबुआ में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 की मौत, 21 घायल, अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे लोग। सतना में 24 घंटे के अंदर चेन स्नैचिंग की 4 वारदात, झपटमारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, 10,000 रुपए का इनाम। सीकर में आयरन पत्थर की चोरी करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, पत्थर से भरे अवैध ट्रक जब्त। लखनऊ में चोरी के आरोप में युवक के साथ बर्बरता, खंभे से बांधकर बुरी तरह से पीटा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाराबंकी में एक चोर के साथ भीड़ का तालिबानी बर्ताव, एक दुकान में चोरी करते पकड़ा गया, ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर की पिटाई। झारखंड के सिमडेगा में 2 महिलाओं के साथ बर्बरता, सर मुंडवाकर गांव में घुमाया, पीड़ितों की गोद में थे दुधमुहे बच्चे, दोनों पर चोरी का आरोप। दिल्ली में बंदूक की नोक पर बदमाशों ने लूटी दुकान, फायरिंग में एक शख्स घायल। दिल्ली के खेड़ा में लूट की वारदात, फायरिंग भी की, विरोध करने पर दुकानदार
को बदमाशों ने गोली मार दी। यूपी में वन विभाग की परीक्षा में धांधली करने वाले 3 जालसाज गिरफ्तार। एटीएफ ने लखनऊ के हजरतगंज से गिरफ्तार किया। असम के विश्वनाथ जिले में अवैध शराब वाला ट्रक बरामद, 250 कार्टन जब्त। बाराबंकी के जंगल में मिला वकील का सरकटा शव, पहचान नहीं। नागपुर में दर्दनाक हादसा, नदी में नहाते वक्त 5 युवकों की मौत। नादिया में नकली आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने दिया बड़ा बयान, कहा ईरान को धमकियां मंजूर नहीं, अमेरिका ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाए। इटली की राजधानी रोम पहुंचे G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्री, दुनिया भर में स्वास्थ्य को लेकर बढ़ रही चुनौतियों पर होगी नेताओं की बातचीत। यमन के हौथी ग्रुप ने सऊदी अरामको की रिफाइनरी पर हमला कर दिया, रास और जद्दाह के रिफाइनरी पर किया गया यह हमला। दक्षिण पश्चिम चीन में भारी बारिश और तूफान से तबाही, जबरदस्त नुकसान, सड़कों पर उखड़े पड़े पेड़। दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना बढ़ा, 24 घंटों में 6,66,000 से ज्यादा मरीज, अब तक 22 करोड़ 13 लाख के पार मरीजों की संख्या। नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शनों पर सरकार सख्त, मोदी का पुतला जलाया तो होगी जेल। पाकिस्तान ने अपने 3 एयरबेस को किया एक्टिव, रावलकोट, कोटली और शमसी एयरबेस हुए एक्टिव। पाकिस्तान के क्वेटा में टीटीपी के आतंकवादी का आत्मघाती हमला, 4 की मौत, 20 घायल। इराक में बंदूकधारी ने चलाई गोली, 13 पुलिसकर्मियों की मौत, आईएसआईएस आतंकवादियों पर है आरोप। ब्रिटेन के स्पीकर ने सांसदों को दी चेतावनी, कहा जीन्स और स्पोर्ट्स वेयर नहीं पहने